नादरीन ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा शहर जो कभी तहजीब की अलामत था, जहाँ बादशाहों के महल्लात थे, जहाँ इंसानी तारीख की सबसे पुरानी तहरीरें लिखी गई, और वही शहर बाद में नहुसत, अजाब और खौफ की अलामत बन गया। इसका नाम है बाबल, जिसे लोग कभी दूर दराज से देखने आते थे। आज उसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका नमरूद से पहला मार्का इसी खित्ते में हुआ था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो मनाजिर जहाँ एक जाबर बादशाह और एक खुदा परस्त नौजवान फेस टू फेस खड़े थे, और सदियों बाद भी इंसानी यादाश्त में ये सीन ताज़ा हैं। नमरूद की हठधर्मी, उसका गरूर, और फिर अल्लाह की तरफ से उस पर आने वाली पकड़, ये सब कुछ बाबल की सरजमीन पर ही लिखा गया। नमरूद के बाद उसने अपने ऊंचा मीनार तामीर करने का हुक्म दिया, जिसे तारीख में बुर्जे बाबुल कहा जाता है। असल मीनार तो मिट चुका, मगर उसके आसार आज भी मौजूद हैं। वो टूटी हुई ईंटें, वो बोसीदा बुनियादें गोया एक खामोश गवाही है कि ताकत कितनी भी बड़ी हो जाए, नाफरमानी के सामने हमेशा मिट जाती है। रवायात में यह भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबल में नमाज पढ़ने से मना फरमाया, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह के शदीद गुस्से का और गजब का निशान बन चुकी थी। यहाँ ऐसे अजाब आए जिन्होंने एक आबाद शहर को खंडर बना दिया, और अजीब बात यह है वो नहुसत आज भी महसूस की जाती है। और मकामी लोग बताते हैं कि बाबल के खंडरात में दाखिल हों तो एक अजीब घुटन, एक अजीब सफोकेशन, एक अजीब बेचैनी इंसान को घेर लेती है, जैसे सदियों पुरानी सरगोशियां कानों में गूंज रही हों। कयामत की बड़ी निशानियों में से चंद का ताल्लुक इसी खित्ते से बताया गया है। 1450 साल पहले की हदीस में आने वाले वाकयात के मुकामात में इराक, फलस्तीन, हिंदुस्तान और एक मुकाम है लुद, उसका जिक्र भी है, जिसे कुछ अहले इल्म बाबल के करीब करार देते हैं। अहादीस मुबारका और इस्लामी रिवायात के मुताबिक आखिरी गज़वा की शुरुआत इसी इलाके से होगी, यानी बाबल एक बार फिर तारीख के आखिरी बाब में किरदार अदा करेगा। दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज का फितना और दावतुल अर्ज का जाहिर होना, ये सब लम्हात दुनिया को बड़े इम्तिहान की तरफ धकेलेंगे। और हिंदुस्तान से निकलने वाला लश्कर जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ शामिल होगा, ये लश्कर अहले हक के बेहतरीन लोगों में शुमार होगा, और वो बातिल की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला करेंगे। इस पूरे सिलसिले को जब आप एक धागे में परोने की कोशिश करते हैं तो बाबल का शहर एक बार फिर मरकजी नुक्ते के तौर पर सामने आता है। आज बाबल खंडरात का शहर है, खामोश, टूटा हुआ, मगर अपनी फिजा में एक अजीब हैबत लिए हुए। वहां हुकूमतें इसे बहाल करने की बात जरूर करती हैं, लेकिन जंगों, सियासी मसाइल और इक्तिसादी बहरानों ने इस खित्ते को मुसलसल पीछे धकेल दिया है। शायद आने वाले वक्त में इसकी बहाली हो जाए, लेकिन फिलहाल ये तारीख का एक पुरस्रार बाब बनकर खड़ा हुआ है, जिसकी हर ईंट गवाही देती है कि जिस जमीन पर अंबिया ने चलकर गुमराही के खिलाफ आवाज उठाई हो, वहां बातिल कभी हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता। और बाबल का मीनार और दज्जाल की आमद आपस में डीप कनेक्शन है, और बाज़ लोगों के मुताबिक इसी मीनार से दज्जाल निकलेगा। लेकिन यह तारीख और प्रेडिक्शन का सिलसिला है जो आज भी सांस ले रहा है, और वक्त करीब है कि दुनिया आखिरी सांस ले रही है। अपना ईमान मजबूत रखें और आखिरत की तैयारी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।